स्वागत है आप सबका एक और करियर कंपास की अमेजिंग वीडियो में, जहां हम बात करेंगे पॉपुलर डेटा साइंस टूल्स के बारे में। तो अब क्योंकि हर कोई आपको बस टूल्स का नाम बता देता है, हमने किया है कुछ डिफरेंट। हमने सेगमेंट किया है टूल्स को अकॉर्डिंग टू द डेटा साइंस लाइफ साइकिल। और यही नहीं, और सुनो, कौन कौन यूज करता है ये भी बताएंगे। अरे कहाँ जा रहे हो भाई, और भी है। कितना पैसा कमा सकते हो ये टूल सीख कर, वो भी करेंगे इस वीडियो में कवर। तो बिना वक्त ज़ाया करें, चलो शुरू करते हैं करियर कंपास की जानिब से डेटा साइंस टूल्स की ये पेशकश। तो वीडियो को हमने डिवाइड किया है 9 सेगमेंट्स में। तो अगर आप स्पेसिफिक टूल्स ढूंढ रहे हो तो यू कैन स्किप टू द स्टेज इन द डेटा साइंस लाइफ साइकिल जिन टूल्स के बारे में आप जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले आता है डेटा कलेक्शन एंड स्टोरेज, और इसमें सबसे पहला टूल है सीक्वल। बेसिक डेफिनेशन पे जाएं अगर, तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज यूज्ड टू क्वेरी एंड मैनिपुलेट डेटा स्टोर्ड इन रिलेशनल डेटाबेसेस। इट अलाउज फॉर डेटा एक्सट्रैक्शन, फिल्टरिंग, एग्रीगेशन एंड सॉर्टिंग फ्रॉम डेटाबेसेस। और अगर आप यूजेज की बात करें तो डेटा वेयरहाउसेस, बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम्स एंड ऑलमोस्ट एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट यूजेस रिलेशनल डेटाबेस इज गोइंग टू यूज सीक्वल। और ये सीक्वल सीख कर आप डेटा एनालिस्ट या फिर डेटा एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो। 5 से 10 लाख की सैलरी, एंट्री लेवल टू मिड लेवल ऑल्सो। सेकेंड टूल आता है अपाचे हडूप। तो डेफिनेशन की बात करें तो हडूप इज अ फ्रेमवर्क विच विल एनेबल डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज और प्रोसेस करने में काम आएगा लार्ज डेटा सेट्स अक्रॉस क्लस्टर्स ऑफ कंप्यूटर्स, एंड इट अलाउज बिजनेसेस टू प्रोसेस बिग डेटा एफिशिएंटली। अब ये यूज होता है बिग डेटा इकोसिस्टम में, स्पेशली इन लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग एनवायरमेंट्स, जहाँ पे हो सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रिटेल या फिर टेक कंपनीज। और ये टूल मास्टर करके यू कैन बिकम अ बिग डेटा इंजीनियर, जो आपको 8 से 15 लाख की जॉब दिला सकता है मिड टू सीनियर लेवल। और लास्ट में आता है डेटाब्रिक्स। सिंपल वर्ड्स में, डेटाब्रिक्स इज अ क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म built on Apache Spark that provides a collaborative workspace for big data analytics, machine learning, and data engineering, particularly in data-heavy industries such as finance, healthcare, and most big techs. On Databricks सीख के you can go for roles like data scientist or data engineer for 10 to 20 LPA annually for mid to senior level roles. चलो अब बात करते हैं डेटा क्लीनिंग और प्री प्रोसेसिंग। तो डेटा क्लीनिंग और प्री प्रोसेसिंग में सबसे पहले आता है पाइथन पांडास एंड पाइथन numpy. Pandas is used for data manipulation and analysis, and NumPy is used for numerical computing. Together, they help in handling large datasets, performing statistical analysis, and cleaning the data. तो इन टूल्स को मास्टर करके आप बन सकते हो डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट फॉर 6 to 12 lakhs एनुअली फॉर एंट्री टू मिड लेवल रोल्स। दूसरा टूल आता है अपाचे स्पार्क। अपाचे स्पार्क जो होता है आपको फास्ट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग फॉर लार्ज स्केल डेटा क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन टास्क अक्रॉस बिग डेटा सिस्टम में प्रोवाइड करेगा। It is used in large data processing in industries like finance, again telecommunications and e-commerce. और ये टूल सीख के आप बन सकते हो डेटा इंजीनियर या फिर डेटा साइंटिस्ट फॉर 10 to 20 LPA मिड टू सीनियर लेवल पे। थर्ड आता है आर में डिप्लॉयर और टाइडियर। तो आर पैकेजेस सच एज डिप्लॉयर एंड टाइडियर आर यूज्ड फॉर अगेन डेटा मैनिपुलेशन, क्लीनिंग इन आर प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, एंड इट प्रोवाइड्स टूल फॉर easy data wrangling, mainly used in statistics and finance. And then we can also use it for healthcare and academic research. और ये टूल्स मास्टर करके आप बन सकते हैं डेटा साइंटिस्ट या फिर डेटा एनालिस्ट 7 से 15 लाख के बीच। तो अब बात करेंगे हम डेटा एक्सप्लोरेशन एंड विजुअलाइजेशन स्टेज इन डेटा साइंस। सबसे पहला टूल आता है टैब्लू। टैब्लू is a data visualization tool that helps user create interactive and shareable dashboards, making it easy to visualize and understand complex data. यूजेज के मामले में बिजनेस इंटेलिजेंस, मार्केटिंग, फाइनेंस, ई कॉमर्स और एनी इंडस्ट्री दैट रिक्वायर्स डेटा ड्रिवन इंसाइट्स विल बी यूजिंग टैब्लू। तो टैब्लू सीख के आप बन सकते हैं डेटा एनालिस्ट या फिर BI एनालिस्ट ऑल्सो फॉर 6 to 12 lakhs per annum एनुअली फॉर एंट्री टू मिड लेवल रोल्स। दूसरा टूल है पावर BI। पावर BI is a Microsoft tool used for business analytics and creating reports and dashboards. It integrates with various data sources to provide insights and visualizations. Now it is used primarily in business needing reporting tools such as finance, marketing and operations, although all the industries as well. तो Power BI सीख के आप एनालिस्ट और डेटा एनालिस्ट बन सकते हो 7 से 14 लाख एनुअली एंट्री टू मिड लेवल रोल्स के। थर्ड इसमें आता है Matplotlib and Seaborn. And these are Python libraries used for data visualization. So Matplotlib provides basic plotting capabilities, while Seaborn will provide you higher level statistical plots. And it is used for tasks like data exploration, statistical analysis, machine learning,
एंड डेटा साइंस। तो ये सीख कर आप बन सकते हो डेटा साइंटिस्ट या फिर डेटा एनालिस्ट फॉर 6 to 12 LPA एनुअली एंट्री टू मिड लेवल रोल्स की। अब बात करेंगे हम फीचर इंजीनियरिंग स्टेज के बारे में, जहाँ पे सबसे पहले आएगा पाइथन का scikit-learn। तो scikit-learn provides tools for machine learning and feature engineering, such as feature scaling, encoding, and dimensionality reduction techniques. And it is used in machine learning and AI projects across various industries like finance, healthcare, and tech. तो और scikit-learn सीख कर बन सकते हो आप डेटा साइंटिस्ट या फिर मशीन लर्निंग इंजीनियर विद एन एनुअल सैलरी ऑफ 8 lakhs to 15 lakhs फॉर मिड टू सीनियर रोल्स। सेकेंड आता है आर, जिसका कैरेट पैकेज। कैरेट इज अ पैकेज इन आर यूज्ड फॉर बिल्डिंग मशीन लर्निंग मॉडल्स, फीचर सिलेक्शन एंड प्री प्रोसेसिंग, जस्ट लाइक scikit। हमारी बस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफरेंट। यूजेज की बात करेंगे तो आर इज अ वाइडली यूज्ड प्रोग्रामिंग इन फाइनेंस, हेल्थ केयर एंड रिसर्च बेस्ड इंडस्ट्रीज फॉर मॉडलिंग एंड फीचरिंग। और कैरेट सीख के आप बन सकते हो डेटा साइंटिस्ट या फिर स्टैटिस्टिशियन बिटवीन 7 to 12 LPA फॉर एंट्रिंग टू मिड लेवल रोल्स। नेक्स्ट आता है हमारा मॉडल बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग। इसमें आएगा सबसे पहले scikit-learn। scikit-learn is used for building machine learning models, including classification, regression, clustering, and model evaluation. Uses की बात करें तो used across industries for building predictive models, including finance, healthcare, e-commerce, and big tech giants also. और scikit-learn मॉडलिंग के लिए सीखना तो बन सकते हैं आप डेटा साइंटिस्ट या फिर मशीन लर्निंग इंजीनियर बिटवीन 8 to 15 lakhs per annum मिड टू सीनियर रोल्स। सेकेंड आता है TensorFlow। TensorFlow is an open source machine learning framework for building complex neural network models for tasks like deep learning, computer vision, and natural language processing. अब यूजेस की बात करें तो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, AI and cloud services in tech companies, finance, healthcare, and autonomous vehicles. TensorFlow सीख के you can become deep learning engineer or an AI engineer and earn up to 10 to 20 lakhs per annum for mid to senior roles. तो अब बात करेंगे हम मॉडल इवैल्यूएशन एंड ट्यूनिंग के बारे में, जिसमें सबसे पहले आएगा ग्रिड सर्च CV। तो scikit-learn का एक पार्ट है ग्रिड सर्च CV, जो यूज होता है हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए टू फाइंड द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हाइपर पैरामीटर्स फॉर एनी मॉडल। तो इन मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स अक्रॉस इंडस्ट्रीज टू इम्प्रूव मॉडल परफॉर्मेंस एंड एक्यूरेसी वी यूज ग्रिड सर्च CV। और ये सीख के आप बन सकते हैं डेटा साइंटिस्ट या फिर मशीन लर्निंग इंजीनियर एंड अर्न अप टू 8 to 15 lakhs per annum। लास्ट में आता है हमारा मॉडल डिप्लॉयमेंट एंड मॉनिटरिंग, एक्चुअली सेकेंड लास्ट। सबसे पहले उसमें आएगा डॉकर। तो डॉकर इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग कंटेनर्स दैट पैकेज मशीन लर्निंग मॉडल्स एंड देयर डिपेंडेंसीज, ensuring that models can be deployed consistently across different environments. A model deployment and system administration in any tech company that scales ML model, which is AWS, GCP और Microsoft. तो यहाँ पे हमारी यूजेज होता है और ये सीख कर आप बन सकते हो DevOps इंजीनियर और MLOps इंजीनियर एंड अर्न अप टू 10 to 18 lakhs per annum। सेकेंड आता है इसमें Kubernetes। Kubernetes is a container orchestration tool that manages the deployment and scaling of containerized machine learning models and applications. In environments where large-scale machine learning models need to be deployed and managed, such as in tech companies, cloud service providers, and large enterprises. और ये सब सीख के आप बन सकते हैं क्लाउड इंजीनियर या फिर MLOps इंजीनियर बिटवीन 12 to 20 lakhs annually मिड टू सीनियर लेवल रोल्स। थर्ड आता है इसमें ML Flow। ML Flow is an open source tool for managing the complete machine learning lifecycle, including experimentation, model tracking, and deployment. And in data science and machine learning projects, particularly when managing model versions and experiment tracking, तो यहाँ पे हम उसको यूज़ करते हैं और ये सीख के आप बन सकते हैं डेटा साइंटिस्ट या फिर MLOps इंजीनियर एंड अर्न अप टू 8 to 15 lakhs per annum। फिर आता है AWS SageMaker। AWS SageMaker is a fully managed platform that allows building, training, deploying machine learning models at scale. And it is used in cloud environments, particularly in organizations that leverage AWS for machine learning and AI solutions. और ये सीख के आप बन सकते हो क्लाउड डेटा साइंटिस्ट या फिर MLOps इंजीनियर विद 12 to 20 lakhs per annum फॉर मिड टू सीनियर लेवल रोल्स। अब लास्ट में आता है हमारा कोलैबोरेशन एंड वर्जनिंग, जिसमें आता है गिट या गिटहब। तो गिट इज़ अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम और गिटहब इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर होस्टिंग कोड रिपोजिटरीज, और जहाँ पे आप कोलैबोरेट कर सकते हो अदर प्रोजेक्ट्स के साथ। एंड इन ऑलमोस्ट एवरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डेटा साइंस टीम फॉर मैनेजिंग कोड एंड प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन वी विल यूज़ गिटहब। और ये सीख के आप बन सकते हो सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट, और कहीं ना कहीं 5 से 10 लाख के बीच में कमा सकते हो हर साल। तो अब बात करेंगे डेटा पाइपलाइंस एंड वर्कफ्लो मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें सबसे पहले आएगा अपाचे एयरफ्लो। एयरफ्लो इज यूज्ड फॉर ऑर्केस्ट्रेटिंग एंड ऑटोमेटिंग कॉम्प्लेक्स डेटा वर्कफ्लोज एंड पाइपलाइंस।
and it ensures that tasks that are running at the right time and in the right order. अब ये डेटा इंजीनियरिंग में काम आता है, डेटा पाइपलाइन ऑर्केस्ट्रेशन में काम आता है, वर्कफ्लो मैनेजमेंट में काम आता है, इन बिग डेटा एनवायरनमेंट्स। और ये सीख के आप बन सकते हो डेटा इंजीनियर या फिर एमएल ऑप्स इंजीनियर एंड अर्न अप टू 8 to 15 lakhs per annum for मीडियम टू सीनियर लेवल रोल्स। तो ये हुए कुछ डेटा साइंस के टूल्स जो 2025 में आपका करियर एक्सेलरेट करने में आएंगे काम। So everything is out there for you to analyze and follow your path. If you still need help, contact us on the link given in the description and we will help you choosing your college. Until then, follow Newton School Data Science and AI for more such Career Compass guidance videos.